गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं आदर्श अग्रवाल आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों का अपनी बेटी के यूट्यूब के चैनल मेरे पिताश्री की पाठशाला पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, इस समय हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है कोलिजन सीरीज का, और आज का मेरा जो टॉपिक है वो है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का। ये मेरा कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का सेकेंड वीडियो है। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का कंसेप्ट बताया है। आप उसको देखने के बाद ही ये वीडियो देखिएगा, तभी आपको बात ज्यादा समझ में आएगी। बच्चों, मेरे को ये चैनल मेरी बेटी ने बना करके दिया है, जिसका नाम उसने रखा हुआ है मेरे पिताश्री की पाठशाला। और इस पाठशाला में इस समय मैं आपको पढ़ा रहा हूँ फिजिक्स, और जो हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो इस समय चल रहा है कोलिजन का। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। तो आज मेरे यूट्यूब चैनल मेरे पिताश्री की पाठशाला पे मेरे पापा आपको कोलिजन में कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन पढ़ाएंगे। तो मैं पीछे आती हूँ, मेरे पापा आपको पढ़ाएंगे। तो चलिए बच्चों, टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और आज का जो टॉपिक है हमारा वो है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का टॉपिक है। और ये कंसेप्ट आज मैं बताऊंगा आपको कि किस तरीके से अप्लाई करते हैं जब हमारा जो है कोई बॉडी वर्टिकली डाउनवर्ड आती है और वो किसी फ्लोर से कोलाइड करती है। उस समय हम कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के कंसेप्ट को किस तरीके से अप्लाई करते हैं क्वेश्चंस में, और उसका कंसेप्ट क्या होता है। ठीक है बच्चों, ये मेरा कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का सेकंड वीडियो है। पहले वीडियो में मैंने आपको बताया है कि जब हमारी कोलिजन होता है वन डायमेंशनल मोशन में, इस तरीके से जब हमारा कोलिजन होता है तब हम किस तरीके से इसमें कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का कंसेप्ट अप्लाई करते हैं। और या हमारा एक्स वाई प्लेन में हमारा कोलिजन होता है, तब हम कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के कंसेप्ट को किस तरीके से अप्लाई करते हैं। ये बात मैंने पिछले वीडियो में बता रखी है, आप उसको देख लीजिएगा। आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर कोई बॉडी हमारी जो है वर्टिकली डाउनवर्ड फॉल कर रही है तो क्या करेगी, ग्राउंड से हमारी कोलाइड करेगी। ठीक है, हमारी ग्राउंड से कोलाइड करेगी, और कोलाइड करने के बाद ये रिबाउंड करेगी ऊपर की ओर, इस तरीके से। ठीक है, और यहां पर हमारा कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई है। तो इस केस में, ऐसे केसेस में हम किस तरीके से कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के कंसेप्ट को अप्लाई करते हैं और किस तरीके के सवाल जो है वो हमारे इस कंसेप्ट पे आते हैं, वो मैं आज आपको बताऊंगा। बच्चों देखिए, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का फार्मूला और कंसेप्ट सेम है। ठीक है, सिर्फ जो है डायरेक्शन का फर्क है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल का फर्क है, और उससे थोड़ा बहुत अंतर आ जाता है। क्या अंतर आता है वो आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो देखिए कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का पूरा कंसेप्ट मैंने अपने पिछले वीडियो में बता रखा है, आप उसको देख लीजिएगा। फिर भी मैं यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट में बताता हूं। तो बच्चों देखिए, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का जो फार्मूला होता है वो सिंपल सा होता है, वो होता है ई कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता है, और ये होता है ये वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर कोलिजन। ठीक है, बिफोर कोलिजन, ये बात मैं बता चुका हूं, यही इसका फार्मूला होता है, यही सब में अप्लाई होता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसको अगर हम फार्मूले के फॉर्म में लिखें तो E = V2 - V1 अपॉन U1 - U2, ये हमारा फार्मूला होता है, जहां पर U1 U2 इनिशियल वेलोसिटीज है कोलाइडिंग बॉडी की है, और V1 V2 हमारी जो है फाइनल वेलोसिटीज है आफ्टर कोलिजन की। ठीक है बच्चों, यही फार्मूला हमारा इसमें लगेगा और इसी कंसेप्ट को हम अप्लाई करेंगे। अब हमारा यहाँ पे बात क्या आती है कि हमारा जो है इसी फार्मूले को हमें अप्लाई करना है जब एक बॉडी हमारी वर्टिकली फॉल करके किसी ग्राउंड से टकरा रही है। तो चलिए बच्चों, देखते हैं इसको किस तरीके से हम अप्लाई करेंगे। तो बच्चों समझिए कि हमारे पास एक बॉल है जिसका मास है हमारा m, और वो जो है फ्रीली फॉल हो रही है अंडर ग्रेविटी, यहाँ पे इस तरीके से फॉल होती है। फॉल होने के बाद जो है वो यहाँ पे जब टकराती है उस समय वेलोसिटी होती है हमारी u, उस समय हमारी वेलोसिटी होती है u, और यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन हमारा e। ठीक है, हम इस बॉडी को मानते हैं फर्स्ट बॉडी, इस बॉडी को मानते हैं सेकंड बॉडी। ठीक है,
हमारी सेकंड बॉडी जो है वो रेस्ट पे है, जाहिर सी बात है ग्राउंड है, वो रेस्ट पे होगा, वो मूव नहीं कर रहा है। ठीक है, कुछ सवालों में मूव भी कराते हैं प्लेटफॉर्म दे करके, वो एक अलग केस होता है, वो भी मैं भी थोड़ी देर में बताऊंगा। तो यहाँ पर क्या है कि बड़ी बॉडी जो कि ग्राउंड है या फ्लोर है वो हमारा रेस्ट पे है, और एक बॉल आके इससे टकराती है, और टकराने के बाद जो है वो v वेलोसिटी से ऊपर की ओर रिबाउंड करती है। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट इज द रिबाउंड वेलोसिटी ऑफ बॉल आफ्टर कोलिजन, या हम ये कहें कि जो है हमारी किस वेलोसिटी से जो है बॉल ऊपर की ओर जाएगी, ये हमें निकालना है। ठीक है बच्चों, तो देखिए हम यहाँ हमारे पास जो है यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का फॉर्मूला लगेगा, कंसेप्ट लगेगा, और वो हमारा क्या होता है, E बराबर V2 माइनस V1 अपॉन U1 माइनस U2, ये फॉर्मूला हमारा यहाँ पे लगेगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, U1 U2 V1 V2 सब रखते हैं और देखते हैं क्या आएगा। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, U1 U2 V1 V2 नोट कर लेते हैं, हमारा क्या है। देखिए U1 हमारा क्या है, U1 है हमारा जो है U यहाँ पे दे रखा है हमको। U2 क्या है, U2 ये बॉडी है, ये फ्लोर है, ये ग्राउंड है, ये है रेस्ट पे, जीरो रहेगा। V1 हमें निकालना है, और V2 हमारा क्या है, आफ्टर कोलिजन भी ग्राउंड हमारा रेस्ट में रहेगा, तो V2 हमारा हो गया जीरो। ठीक, अब बच्चों इस क्वेश्चन में हमको एक बात ध्यान रखनी होगी, आपने मेरा वीडियो मोशन अंडर ग्रेविटी का देखा होगा, ना देखा हो तो देख लीजिएगा, उसमें मैंने आपको एक बात बताई है, बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है मोशन अंडर ग्रेविटी के केस में, और यहाँ पर भी जब भी कोई भी चाहे वेलोसिटी हो चाहे एक्सीलरेशन हो, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन होता है तो वो हम लेते हैं उसको नेगेटिव, और जब भी हमारी वेलोसिटी या हाइट या कोई भी चीज अपवर्ड डायरेक्शन में होता है तो वो हम लेते हैं पॉजिटिव। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हुआ ये कि हमारी ये बॉडी टकरा रही है, कोलाइड कर रही है फ्लोर से, तो वो नीचे की ओर है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको निगेटिव लेके ही सॉल्व करेंगे, यानी कि U1 की जो वैल्यू हम फॉर्मूले में पुट करेंगे वो माइनस U करेंगे। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं, तो E हो गया हमारा E, V2 क्या है, V2 है जीरो, हम इसको जीरो रख देते हैं, माइनस V1 हमें निकालना है, पता नहीं। ठीक है, और U1 है हमारा माइनस U, और U2 है हमारा जीरो। देखिए U2 हमारा जीरो है, U1 है माइनस U, हमने यहाँ पे रख दिया, V1 हमारा निकालना है, और V2 हमारा हमको पता नहीं। ठीक, V2 हमारा जीरो है, सॉरी V2 हमारा जीरो है, ये हमारा आ गया। अब देखिए यहाँ पे क्या आएगा, E इक्वल टू माइनस V1 अपॉन माइनस U, ये आ गया इस तरीके से, माइनस से माइनस गया कट, यानी कि V1 आ गया हमारा EU। ठीक है, ये आ गया हमारा EU। अब देखिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकल के आया है यहाँ पे हमारा, वो क्या है उसको हम एनालाइज करते हैं। यदि हमारी जो है बड़ी बॉडी या फ्लोर रेस्ट पे है, ठीक है फ्लोर रेस्ट पे है, और कोई एक बॉडी हमारी आकर के इससे टकराती है, यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन हमारा v है और u वेलोसिटी से टकराती है, तो रिबाउंड वेलोसिटी इसको बोलते हैं रिबाउंड वेलोसिटी। रिबाउंड वेलोसिटी हमारी eu होगी, इसको हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, ये हमारा निकल के आया प्रॉपर साइन कन्वेंशन यूज करने के बाद। ठीक है, प्रॉपर साइन कन्वेंशन यूज करने के बाद ये हमारा ये आया, इसको हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। तो v1 हमारा क्या हो गया, ये हो गया रिबाउंड वेलोसिटी ऑफ बॉल। ठीक है, रिबाउंड वेलोसिटी ऑफ बॉल आफ्टर कोलिजन। ठीक है, आफ्टर कोलिजन ये हमारा हो गया। ठीक है, इसको आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, इसमें बस इतनी ही बात थी, वो भी तब जब हमारा फ्लोर या प्लेटफॉर्म या ग्राउंड ये रेस्ट पे है, अगर ये मूव करेगा तो कहानी जाएगी बदल। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन और देखते हैं कि इसके क्वेश्चन हम किस तरीके से लगाते हैं और किस तरीके से होते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, सीधे सीधे वैल्यूज पुट कर दे रहा हूँ। सपोज करिए कोई बॉडी है वो 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से हमारी जो है यहाँ पे कोलैप्स करती है। ई हमारा है 1/2, ई हमारा है 1/2, तो हमें रिबाउंड वेलोसिटी बतानी है। ठीक है, रिबाउंड वेलोसिटी हमको बतानी है कि हमारी कितनी आ जाएगी। तो बच्चों वही कंसेप्ट जो मैंने अभी लगाया था वही यूज होगा, और हमारी रिबाउंड वेलोसिटी क्या आई थी, रिबाउंड वेलोसिटी बच्चों जो आई थी हमारी रिबाउंड वेलोसिटी आई थी, वो आई थी हमारी EU, तो डायरेक्टली आप रख दीजिए
वो आ गया 1/2 इंटू 10, तो हमारा आ गया 5 मीटर पर सेकंड। देखिए अगर कोई बॉडी हमारी जो इस फ्लोर से 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से टकराती है, जहां पर कोफिशिएंट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ई है, तो मैंने अभी आपको फार्मूले से निकाल के बताया है कि वो हमारा यू के बराबर होता है, तो हम डायरेक्टली इसको इस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, ये हमारी हो गई एक क्वेश्चन, एक हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। अब बच्चों यहाँ पर एक ट्विस्ट आता है कि अगर ये प्लेटफॉर्म या ग्राउंड या कुछ भी रेस्ट में नहीं है, हमारा ये मोशन में है, तो क्या होगा। तो चलिए इस केस को हम कंसीडर करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है बच्चों, अब देखिए क्या हुआ कि हमारे पास एक जो है बॉल है, वो फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी इस तरीके से कर रही है। ठीक है, और ये एक प्लेटफॉर्म है। ठीक है, ये एक प्लेटफॉर्म है इस तरीके से, और ये प्लेटफॉर्म भी हमारा क्या है 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ऊपर की ओर जा रहा है। ठीक है, जब इसका कोलिजन यहाँ पे होता है तो ये हमारा 9 मीटर पर सेकंड की स्पीड से टकराता है, और यहाँ पर ई की वैल्यू है हमारी 1/2। ठीक है, तो हमारी जो है रिबाउंड वेलोसिटी ऑफ बॉल क्या होगी, रिबाउंड वेलोसिटी ऑफ बॉल वो क्या होगा, ये हमको निकालना है। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहां पर क्या होगा, यहां पर थोड़ा सा क्वेश्चन डिफरेंट है। मैंने जो आपको अभी कंसेप्ट बताया था उसमें बताया था कि हमारा प्लेटफॉर्म या ग्राउंड ये रेस्ट पे है, यहाँ पर क्या है कि ये रेस्ट पे ना होकर के ये भी मोशन में है, तो यहाँ पे क्या होता है उसको देखते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहाँ पर हम जो है सिंपल सा कंसेप्ट लगाएंगे, E इक्वल टू V2 माइनस V1 अपॉन U1 माइनस U2, ये कंसेप्ट लगेगा। हम इसकी वैल्यूज पुट करने से पहले हम क्या कहते हैं वो लिख लेते हैं कि क्या चीज कितनी है। तो देखिए क्या है, U1 है हमारा -9 मीटर पर सेकेंड, U2 है हमारा +1 मीटर पर सेकेंड, और V1 जो है V1 है हमारा वो हमें निकालना है, और V2 है हमारा वो है हमारा 1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, देखिए क्या हुआ कि कोलिजन के बाद जो है प्लेटफॉर्म की स्पीड पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये गिवन है, और जो है ये नीचे की ओर आ रहा है इसलिए हमने माइनस लिया, ये ऊपर की ओर जा रहा है इसलिए हमने प्लस लिया, और ये भी हमारा प्लस होगा। अब इन वैल्यूज को हम इस फार्मूले में पुट करते हैं, तो देखिए हमारा क्या आएगा, E की वैल्यू है हमारी 1/2, V2 की वैल्यू है 1 माइनस V1, ठीक, 1 माइनस V1 अपान U1 की वैल्यू है वो है -9, और U2 की वैल्यू है वो है हमारी -1, ये माइनस हमारा फार्मूले का है। तो देखिए अब हमारा कितना आ रहा है, ये आ रहा है 1/2 इक्वल टू 1 माइनस V1 डिवाइडेड बाई -10। ठीक है, इसको हम इधर ले जाएंगे तो 1 माइनस V1 इक्वल टू आ जाएगा -5, और V1 की वैल्यू जो इस तरीके से आएगी वो आएगी हमारी -6, यानी V1 की वैल्यू आ गई हमारी 6 मीटर पर सेकेंड, यानी कि आफ्टर कोलिजन जब हमारा प्लेटफॉर्म भी मूव कर रहा है तो बॉडी कोलिजन के बाद जो है 6 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से हमारी जो है ऊपर की ओर जाएगी। अच्छा अब देखिए क्या होता है, ठीक है, अब देखिए क्या होता है, सपोज करिए कि ये हमारा रेस्ट पे होता, ये मूव ना कर रहा होता, तो हम डायरेक्टली जो है रिबाउंड वेलोसिटी के लिख देते, यू लिख देते, और ई हमारा है 10, और ये हमारा होता ये 9 है, तो 9 इसको लिख देते हैं, तो ये हमारा आता 4.5 मीटर पर सेकंड। देखिए ये अंतर आता, अगर यही प्लेटफॉर्म हमारा रेस्ट पे होता तो ये वेलोसिटी होती है रिबाउंड वेलोसिटी, लेकिन चूंकि प्लेटफॉर्म भी हमारा मूव कर रहा है 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, तो ये हमारा आ गया जो है इसकी वेलोसिटी थोड़ी सी बड़ी हुई होगी, दोनों में डिफरेंस होता है, इस बात को आप समझ लीजिए। अगर बात ना समझ में आई हो तो वीडियो को हल्का सा पीछे करके फिर से देख लीजिए, आपको बात क्लियर हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब हम इसी कंसेप्ट को लेकर के आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस के वैरायटी को चेंज करते हैं। बच्चों चलिए अब एक अलग तरीके का सवाल करते हैं, और जो सवाल का नेचर है और इसके बाद जो सवाल आने वाले हैं वो स्टार्टिंग से लास्ट तक आप देखिएगा, क्योंकि सब कुछ एक दूसरे से रिलेटेड है। तो देखिए बच्चों सवाल क्या है, सवाल ये है कि ये हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है इस तरीके से, ठीक है, प्लेटफॉर्म है इस तरीके से, और ये प्लेटफॉर्म हमारा है रेस्ट पे, ठीक है, रेस्ट पे, और ऊपर से यहां से एक बॉल जो है ड्रॉप की जाती है, और वो बॉल जो है नीचे आती है ड्रॉप करती है,
इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 है और ये h हाइट से यहाँ पर आके कोलाइड करती है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन E है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन E है। अब जब ये कोलाइड करेगी तो इसके बाद जो है ये वापस ऊपर की ओर जाएगी इस तरीके से, ठीक, ये वापस ऊपर की ओर जाएगी, ठीक। और कोलिजन के बाद इसकी कोई एक स्पीड होगी, तो वो स्पीड हमारी कितनी होगी ये हमें निकालना है, ये हमारा है यहाँ पर सवाल, ठीक है। यहाँ पर देखिए बॉल इनिशियली रेस्ट पे है, वहां से इसको ड्रॉप किया जाता है, यहाँ पे आकर के ये एक सर्टेन वेलोसिटी से हिट करती है, उसके बाद रिबाउंड करती है, तो इस चीज को हम बोलते हैं कि ये है v होती है हमारी रिबाउंड वेलोसिटी। रिबाउंड वेलोसिटी ये कितना होगा ये हमको निकालना है, ठीक है, ये हमको निकालना है बच्चों। तो देखिए हमारा कोलिजन के बाद, कोलिजन के टाइम जो वेलोसिटी होती है उसी को हम यहाँ पे लेंगे u1, ठीक है, उसी को हम यहाँ पे u1 लेंगे बच्चों। यहाँ पर भी कंसेप्ट वही लगेगा, वही फॉर्मूला लगेगा। कौन सा फॉर्मूला का? E बराबर v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2। हमको क्या करना है? u1 u2 v2 v1 पहचानना है और उसके बाद हमारा जो है आंसर निकल आएगा। अब देखिए हमारा u1 कितना होगा, इसको हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा कि यहां से जब हमने बॉडी को ड्रॉप किया तो यहाँ पे आके वेलोसिटी कितनी होगी ये हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब आती है u2, ठीक है। देखिए u1 अभी हम कैलकुलेट करेंगे, u2 देखिए हमारा प्लेटफॉर्म रेस्ट पे है तो u2 हो गया 0। v1 हमको निकालना है, ठीक है, v1 हमको निकालना है और v2 हमारा जो है वो फिर 0 है क्योंकि कोलिजन के बाद भी हमारा प्लेटफॉर्म रेस्ट पे रहता है। तो हमारा सबसे पहला जो काम है वो काम ये है कि हम जो है u1 निकाले, हम u1 निकाले, ये हमारा काम है। अब देखिए यहां से इसको ड्रॉ किया गया तो यहाँ पे आने पे जो वेलोसिटी होगी वो हमारी निकलेगी इस इक्वेशन से v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh, ये हमारा होगा यहाँ पे। अब देखिए क्या होगा, v स्क्वायर हमें कैलकुलेट करना है, u है हमारा 0 प्लस है 2 है हमारा नंबर, ये ऐसे रहेगा, g होगा हमारा माइनस g और h होगा हमारा माइनस h। ये देखिए मोशन अंडर ग्रेविटी है और मोशन अंडर ग्रेविटी का पूरा कंसेप्ट मैं आपको मोशन अंडर ग्रेविटी वाले वीडियो में बता चुका हूं। आप जिस किसी ने ना देखा हो या कोई भी डाउट हो वो YouTube पे डाले मोशन अंडर ग्रेविटी आदर्श अग्रवाल, आपको जो है वो वीडियो मिल जाएगा, वहां पे आपको एक बंदा समझ में आ जाएगा कि ये माइनस जी और माइनस एच क्यों लेते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पे v स्क्वायर हमारा क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 2gh और v इस तरीके से आएगा हमारा अंडर रूट 2gh, इसको हम इस तरीके से यहाँ पे लिख देंगे। अब देखिए बच्चों क्या हुआ, यहाँ पे जो हुआ वो चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो v है जो यहाँ पे आने पे यहाँ पे टकराएगा, यही हमारा कोलिजन के टाइम काम करेगा u1 का, ठीक है। तो इस तरीके से u1 हो गया हमारा अंडर रूट 2gh, ठीक है, ये हमारा हो गया u1। अब हमें निकालना है कोलिजन के बाद इस बॉल की वेलोसिटी क्या होगी, यानी कि रिबाउंड वेलोसिटी। उसको निकालने के लिए हम कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के फार्मूले में सारी वैल्यूज रख देंगे और वो हमारा आ जाएगा। तो देखिए अब हम इसको करते हैं, E इक्वल टू v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाई u1 माइनस u2, ये आ गया। अब देखिए v2 हमारा कितना है, एक एक चीज देखिए 0 माइनस v1 हमको निकालना है, u1 कितना है, u1 होगा हमारा बच्चों माइनस अंडर रूट 2gh। क्यों होगा माइनस, क्योंकि ये देखिए नीचे का डायरेक्शन है और मोशन अंडर ग्रेविटी में जब डायरेक्शन नीचे की ओर होता है तो हम जो है उसको निगेटिव लेते हैं। ये मैं आपको मोशन अंडर ग्रेविटी वाले वीडियो में बता चुका हूं, उसको आप देख लीजिएगा जिस किसी को डाउट हो। अब देखिए u2 है हमारा 0 तो आ गया e, ठीक है। तो यहां पर जब सॉल्व करेंगे तो e इक्वल टू आ जाएगा माइनस v1 अपॉन माइनस अंडर रूट 2gh, ये आ गया, माइनस से माइनस कट जाएगा यानी कि v1 हो जाएगा हमारा e रूट 2gh। ये हमारा आ गया वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन ऑफ बॉल, और इसको हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं बच्चों, इसको हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, ठीक है, इसको हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। यानी कि ये जो हमारी रिबाउंड वेलोसिटी आई है ये आई e रूट 2gh वो भी अंडर रूट का, ये आ गया, ये हमारा v1 के फॉर्म में आया है। यहाँ पे इसको हम इस तरीके से यहाँ पे लिख सकते हैं, v1 इक्वल टू e अंडर रूट 2gh, और इसको डायरेक्टली यूज भी कर सकते हैं, लेकिन एक ही कंडीशन में यूज कर सकते हैं, जब हमारा ग्राउंड फ्लोर या प्लेटफॉर्म जिससे भी हमारा कोलिजन हो रहा है वो रेस्ट पे है। अगर ये मोशन में होगा
तो कहानी जाएगी बदल। अभी मैं आपको बताता हूं। अब बच्चों मैंने आपको यहाँ पे एक जो है सवाल करवाया जिसमें हम h हाइट से एक बॉल को ड्रॉप कर रहे हैं, वो एक फ्लोर पे हमारी टकराती है, टकराने के बाद उसकी एक सर्टेन वेलोसिटी हो जाती है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से जो कुछ भी बताने जा रहा हूँ सब एक दूसरे से रिलेटेड है और स्टेप बाय स्टेप हमारा सवाल होता जाएगा। ठीक है, हम इसको इसी तरीके से करेंगे। हम v1 बराबर e√2gh का डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसी पार्ट में, इसी क्वेश्चन का जो अगला पार्ट होता है वो ये होता है, इसको नोट कर लीजिए कि इसी क्वेश्चन में जो अगला पार्ट होता है कि इस वेलोसिटी के बाद जब ये इसकी वेलोसिटी यहाँ पे हमको मिल गई e√2gh, तो जाहिर सी बात है किसी हाइट तक जाएगा। तो सपोज करिए कि ये h1 हाइट तक जाता है यहाँ से। ठीक है, तो अगला पार्ट ये है कि ये h1 कितना होगा, मतलब किस हाइट तक ये हमारा जाएगा। ठीक है बच्चों, अब इसको हमें निकालना है। तो देखिए फिर इसमें जो है इक्वेशंस ऑफ मोशन का ही यूज होगा। यहां पर वेलोसिटी थी इतनी, यहां पर वेलोसिटी थी इतनी, यहां पर पहुंच के वेलोसिटी हो जाएगी 0, यहां पर पहुंच के वेलोसिटी हो जाएगी हमारी 0। तो देखिए फिर हम यही वाला इक्वेशन लगाएंगे, v² = u² + 2gh, यही फॉर्मूला हमारा लगेगा। अब देखिए यहां पर क्या क्या आएगा, v यानी फाइनल वेलोसिटी, ऊपर पहुंच के हमारी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, बराबर u इनिशियल वेलोसिटी हमारा ये आएगा e2gh का अंडर रूट और इसका आएगा होल स्क्वायर प्लस 2 और g होगा हमारा -g और h होगा हमारा h1 हाइट तक ये गया, ऐसा हम मान के चलते हैं। तो ये इस तरीके से ये हमारा ये निकल के आ गया। अब हम इसको करेंगे सॉल्व। तो देखिए क्या आ रहा है, e² 2gh प्लस -2gh1। ठीक है, देखिए बराबर 0 ही आ गया, 2g से 2g कट जाएगा और इसको सॉल्व करेंगे तो h1 बराबर आ जाएगा e²h, ये हमारा आ गया। यानी कि यहां से टकराने के बाद जब दोबारा ये बॉडी ऊपर जाएगी तो हमारी जो वेलोसिटी होगी, मतलब जो हाइट होगा इसका h का, वो होगा हमारा h1। जो दोबारा जो वेलोसिटी टकराने के बाद ये जिस हाइट तक जाएगी उसकी वैल्यू आएगी हमारी इतनी, उसकी वैल्यू हमारी आएगी e²h। अब देखिए फिर इसके बाद क्या होगा, फिर इसके बाद क्या होगा, ये बॉडी फिर यहां तक जाकर के फिर यहाँ नीचे गिरेगी ऐसी, और फिर इसके बाद ये ऊपर की ओर उठेगी इस तरीके से। ठीक है, तो सपोज करते हैं कि ये हमारी जो है इस बार h2 हाइट तक गई, इस बार h2 हाइट तक गई। अब बच्चों हमको ये बात पता है कि जो वेलोसिटी यहाँ पे थी उसी जिस वेलोसिटी से यहाँ पे ये ऊपर की ओर गई, उसी वेलोसिटी नीचे आते आते हमारी वही वेलोसिटी हो जाएगी। ठीक, अब देखिए उस कंडीशन में क्या होगा कि जब ये बॉडी हमारी नीचे आएगी वापस, तो यहाँ पर जो वेलोसिटी हमको मिलेगी वो मिलेगी e√2gh1 हमको वेलोसिटी मिलेगी। और फिर इसके बाद ये रिबाउंड करेगी, फिर इसके बाद ये रिबाउंड करेगी, तो फिर यहाँ पे हमारी क्या वेलोसिटी होगी उसको हम निकालते हैं। तो इस बार हमारा जो टारगेट है वो टारगेट है h2 निकालने का, कि जो बॉडी ऊपर गई उसके बाद नीचे आई और नीचे बाद फिर रिबाउंड हुई, तो h2 हमारा कितना होगा। तो देखिए इस कंडीशन में जो हमारी जो वेलोसिटी यहाँ पे होगी वो आएगी, उस समय जो वेलोसिटी आएगी वो आएगी √2gh1। ठीक है, इसी फॉर्मूले से निकलेगा, वो आ जाएगा √2gh1। किस तरह निकलेगा करके दिखा दो। अच्छा आप कह रहे हो करके दिखा देता हूँ, चलिए करके निकाल देता हूँ। ठीक, इसको आप थोड़ा सा अलग रखिए। अब देखिए क्या हुआ, यहां पर पहुंच के वेलोसिटी हो गई 0 और ये नीचे गिर रहा है h1। ठीक है, देखिए यही फॉर्मूला लगेगा इसमें, v² = u² + 2gh, ये फॉर्मूला लगेगा। v हमें निकालना है v², u हमारा है इनिशियली 0, जब ऊपर से बॉडी नीचे गिरेगी तो हमारा हो जाएगा 0 + 2। ठीक है, g हमारा -g होगा और h होगा हमारा -h1। ठीक, अब देखिए इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो v² आ जाएगा हमारा 2gh1, यानी कि v आ गया हमारा 2gh1 का अंडर रूट। ठीक है, अब यहां से जब टकरा करके वापस जाएगी बच्चों, तो अभी मैं आपको निकाल के दिखा चुका हूं, वो हो जाएगा, उसको हम v2 मान लेते हैं, वो हो जाएगा e√2gh1। इस वेलोसिटी से ये
ऊपर जाएगी। अब हमारा जो टारगेट है वो H2 निकालने का है। तो देखिए H2 हमारा किस तरीके से निकलेगा वो मैं आपको दिखाता हूं। H2 हमारा किस तरीके से निकलेगा, इसी फॉर्मूले से निकलेगा हमारा H2 v² = u² + 2gh, यही फॉर्मूला लगेगा। जब ये बॉडी ऊपर जाएगी तो v हो जाएगा 0 और ये जो है वेलोसिटी हमारे u का काम करेगी और ये आ जाएगा e 2gh1 का अंडर रूट का होल स्क्वायर प्लस 2g होगा हमारा -g और h होगा इस बार हमारा H2। ये माइनस इसलिए नहीं होगा क्योंकि अब हम ऊपर के डायरेक्शन में जा रहे हैं। जब हम ऊपर के डायरेक्शन में जाते हैं तो हमारा पॉजिटिव होता है, जब ऊपर से नीचे के डायरेक्शन में आते हैं तब हमारा जो है साइन नेगेटिव होता है। इस बार हम ऊपर की ओर जा रहे हैं तो हमारा जो है साइन पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब देखिए बच्चों क्या होगा, इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आ रहा है, 0 = e² 2gh1, ठीक है, -2gh2, आ गया 2g से 2g कट गया और आ गया H2 = e²h1। ये देखिए हमको एक इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप फाइंड आउट की और इससे पहले हमारी H1 निकल के आई थी e²h। अब बच्चों इसको और इसको हम जो है पकड़ के चलेंगे और यहां से एक ही बहुत प्यारा कंक्लूजन हमारा निकलेगा, उस कंक्लूजन को हम एनालाइज करेंगे। ठीक है, वही हमारा इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है। ठीक, अब देखिए क्या हुआ, हमारा निकल के आया H2 = e²h1 और H1 आया हमारा e²h, यानी कि हम H1 की ये वैल्यू इसमें रख दें तो आ गया e²h, तो ये हमारा आ गया e⁴h, ये आ गया H2। ठीक है, H1 ही आया, H2 ही आया। अब देखिए इसके बाद क्या होता है, इसके बाद ये बॉडी फिर नीचे आएगी, यहाँ पे गिरेगी और फिर ऊपर जाएगी। इस बार सपोज करते हैं H3 हाइट तक गया, तो बच्चों देखिए इसी तरीके से इसी फंडे से हम H3 निकालेंगे तो H3 आ जाएगा हमारा e⁴6h, H4 आ जाएगा हमारा e⁴8h, इस तरीके से हमारा आता जाएगा, यानी कि Hn जो आ जाएगा हमारा वो आ जाएगा e⁴2nh। ये हमारा जो है बॉडी एक बार हमने गिराई, फिर टुक पोक ऐसे धीरे धीरे होते हुए जाएगी और हर बार उसकी जो है हाइट कम होती जाएगी और ये इनफाइनाइट टाइम तक उसका कोलिजन होता रहेगा। इस बात को नोट कर लीजिए और इसका अभी हम करेंगे यूज, इसका अब हम करेंगे यूज। अब देखिए मैं इसी फिगर को दोबारा बना करके नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूं किस तरीके से हम उसको करेंगे। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है बच्चों वो देखिए कुछ इस तरीके से है। क्वेश्चन को नोट कर लीजिए और समझ लीजिए कि क्या मैं कहना चाह रहा हूं। ठीक है, देखिए क्या हुआ कि ये हमारा एक प्लेटफॉर्म है और प्लेटफॉर्म है हमारा रेस्ट पे और यहां से h हाइट पे एक जो है बॉल हम ड्रॉप करते हैं नीचे। ठीक, जो यहाँ पे इस तरीके से कोलाइड करती है, कोलाइड करने के बाद फिर ऐसे जाती है, 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 ऐसे तरीके से जाती रहती है। ठीक है, तो ये हमारा हाइट h था, ये h1, ये h1, ये h2, ये h2, ये h3, ये h3 इस तरीके से था। तो हमसे जो पूछा है फाइंड आउट द टोटल डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉल when it finally comes to rest। ठीक है, फाइनली कम्स टू रेस्ट मतलब इसने इस तरीके से कितना टोटल डिस्टेंस कवर किया ये हमको निकालना है। ठीक है, अब देखिए किस तरीके से निकलेगा। इसमें हम एक कंसेप्ट यूज करेंगे जो अभी हमने निकाला था। देखिए यहां से ये हमारा आ गया h। देखिए हम पहले डायरेक्ट टोटल डिस्टेंस कवर्ड हम मान लेते हैं कि हमारा s है। ठीक है, s हमारा कितना आ रहा है वो देख लीजिए। जब यहां से यहां आया तो h आ गया। ठीक है, ये ऊपर गया तो हो गया h1। ठीक है, फिर नीचे आया फिर h1 हो गया। ठीक है, फिर ऊपर गया तो देखिए इसमें जुड़ जाएगा h2। ठीक है, प्लस नीचे आएगा h2, इस तरीके से जुड़ता चला जाएगा और ये जाएगा हमारा इनफाइनाइट तक। ठीक है, ये हमारा इनफाइनाइट तक इस तरीके से चलता चला जाएगा, तब जाकर के ये रुकेगा। वहां तक का हमको निकालना है टोटल डिस्टेंस कवर्ड। अब देखिए इसको यदि हम ढंग से लिखेंगे सॉल्व करके तो आ जाएगा h प्लस 2h1 प्लस 2h2 प्लस 2h3 और इस तरीके से
2hn where n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये हमारा एक्सप्रेशन है। अब देखिए अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले जो बताया है उसमें देखिए हमारा क्या था, h तो h था ही, h1 जो आया था वो आया था e स्क्वायर h, h2 जो आया था वो आया था e की पावर 4h, और h3 जो आया था वो आया था e की पावर 6h, ठीक है। और इस तरीके से आया था, और आया था हमारा hn जो आया था वो आया था e की पावर 2nh, ये आया था। इसको हम यहाँ पे पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे तो हमारा टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉल व्हेन इट फाइनली कम्स टू रेस्ट वो निकल आएगा। अब देखिए इसको किस तरीके से करेंगे, देखिए ये आ गया हमारा h प्लस, ठीक है, ये हमारा आ गया h और ये आया इसका प्लस, तो 2h e स्क्वायर, h1 है हमारा e स्क्वायर h, ये हमने लिख दिया, प्लस 2 ये है e की पावर 4h प्लस 2 e की पावर 6h, और इस तरीके से ये आ गया हमारा 2 e की पावर 2nh, ये आ गया वेयर n टेंड्स टू इन्फिनिटी। ठीक बच्चों, अब देखिए इसके बाद क्या हो रहा है, ये हमारा h तो h रहा, इसमें से जो कॉमन आ रहा है वो हम पूरा का पूरा निकाल लेते हैं, और जो कॉमन आ रहा है हमारा, ठीक है, जो हमारा कॉमन आ रहा है वही पोर्शन हम केवल निकालते हैं, तो हम 2h को ही कॉमन ले लेते हैं और अंदर आ जाएगा e स्क्वायर प्लस e की पावर 4 प्लस e की पावर 6, और इस तरीके से हमारा चला जाएगा इन्फिनिटी तक। अब हमको इसको जोड़ना है तो फाइनल एक्सप्रेशन हमारा आ जाएगा। अब देखिए बच्चों ये है हमारा जीपी, जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन। जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन है जिसमें कॉमन रेशियो जो है हमारा वो है e स्क्वायर और फर्स्ट टर्म है a। फर्स्ट टर्म है a, आपने जीपी पढ़ी होगी और नहीं पढ़ी है तो मेरा वीडियो जीपी वाला देख लीजिएगा, वो भी आपको मिल जाएगा इस पे मेरी बेटी के यूट्यूब के चैनल पे। तो देखिए उसमें क्या होता है कि अगर हमारे पास एक जीपी इस तरीके से है, ठीक है, और ये इनफाइनाइट तक सम करना है, जहां पर a हमारा है फर्स्ट टर्म और r है कॉमन रेशियो, तो जो उसका सम होता है वो होता है a/1 माइनस r। इसी फंडे को हम यहाँ पे लगाएंगे और हमारा एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो देखिए बच्चों क्या होगा, h प्लस 2h, a हमारा यहाँ पे देखिए कितना है e स्क्वायर 1/1 माइनस e स्क्वायर, ये इसका ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन के इनफाइनाइट टर्म्स का जो सम निकालते हैं वो इस तरीके इस फार्मूले से निकालते हैं, उसको हमने यहाँ पे लिख दिया। अब देखिए इसके बाद हमारा क्या आएगा, h हम कॉमन ले लेते हैं, अंदर बचा 1 प्लस 2e स्क्वायर 1 माइनस e स्क्वायर, और बच्चों जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1 प्लस e स्क्वायर अपॉन 1 माइनस e स्क्वायर। ये हमारा फाइनली डिस्टेंस आ जाएगा, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉल व्हेन इट फाइनली कम्स टू रेस्ट। ठीक है, देखिए मैं आपको इस पूरा क्वेश्चन एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए एक बॉडी थी, बॉडी को मतलब बॉल थी, बॉल को हमने h हाइट से ड्रॉप किया, उसके बाद यहां से जो है रिबाउंड होकर जाती है तो h1 हाइट तक जाती है, फिर h1 हाइट गिरती है, फिर h2 जाती है, फिर h2 गिरती है, फिर h3 जाती है। इस तरीके से ये डिक्रीज होते हुए डिक्रीजिंग हाइट के टर्म से ये जाती है और फाइनली इनफाइनाइट टाइम के बाद हमारी ये रेस्ट पे आ जाती है। तो हमको निकालना था कि टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉल व्हेन इट फाइनली कम्स टू रेस्ट वो कितना होगा। तो ठीक है, तो देखिए वो हमारा कितना आ रहा था, टोटल डिस्टेंस हमने मान ली s हमारी हो गई h जो फाइनली h आई थी, फिर h1 चढ़ी, h1 गिरी, h2 चढ़ी, h2 गिरी, तो h1 प्लस h1 प्लस h2 प्लस h2 इस तरीके से होता चला गया। यह आ गया h प्लस 2h1 प्लस 2h2 इस तरीके से हो गया। और h1, h2, h3 की जो वैल्यू होती है वो मैंने आपको थोड़ी देर पहले अभी कैलकुलेट करके बताई थी, क्या आएगी, वो होगी e स्क्वायर h, e की पावर 4h, e की पावर 6h। इसको हम यहाँ एक्सप्रेशन में लिख देंगे और फिर इसका करेंगे सम, फिर इसका सम करेंगे और ये फाइनली एक जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन बनती है। जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन का हमने फंडा लगाया तो फाइनली हमारा ये जो है एक्सप्रेशन निकल के आ गया। ठीक है, ये हमारा एक्सप्रेशन निकल के आ गया। अब बच्चों ये क्वेश्चन इस तरीके से हुआ कंप्लीट। अब जो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में बनता है वो ये बनता है कि अगर एक बॉडी इस तरीके से ड्रॉप की जाती है और मल्टीपल कोलिजन के बाद फाइनली इनफाइनाइट टाइम के बाद रेस्ट में आती है, तो वो कितने समय के बाद रेस्ट में आएगी। अगला क्वेश्चन जो है इस तरीके का है। मतलब आप देखिए क्या हुआ, फिर से देखिए, यहां से इसको हमने ड्रॉप किया तो जाहिर सी बात है कि कुछ जो है इसको टाइम लगा होगा नीचे आने में, तो टाइम कितना है, फिर ये ऊपर गया, फिर ये नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया, तो फाइनली जब ये रेस्ट में आएगा तो ये टोटल कितना टाइम लेगा ये हमको कैलकुलेट करना है अब।
ठीक है, सेम तरीके का क्वेश्चन है, फिर इसमें टाइम आ गया। तो सबसे पहले हम यहां से यहां तक आने में जो टाइम लगा उसको कैलकुलेट करते हैं। तो यहां पर जो इक्वेशन ऑफ मोशन का फंडा लगेगा वो आएगा s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये लगेगा। s देखिए क्या है, हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो हो गया माइनस h, u कितना है हमारा इनिशियली 0 है, टाइम हो गया प्लस 1/2, a है हमारा माइनस g और टाइम हमारा t स्क्वायर है। ठीक, तो देखिए इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो आ गया माइनस h इक्वल टू 1/2 माइनस gt स्क्वायर, ये आ गया, माइनस से माइनस कट गया, gt स्क्वायर इक्वल टू 2h, यानी कि t बराबर आ जाएगा 2h/g, ये आ गया अंडर रूट का। यानी कि जब ये बॉडी को यहाँ पे रेस्ट में किया गया तो इतना जो है रेस्ट से इसको ड्रॉप किया गया, तो कोलिजन के टाइम इसकी जो हमारी इसका जो हमारा जो टाइम लगा वो लगा 2h/g, ठीक है, टोटल हाइट का g। अब ये यहां से टकरा करके ऊपर गया, ठीक है, तो इसी तरीके से हम टाइम मान लेते हैं t1 t2 3t इस तरीके से हो जाएगा। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर सपोज कि हमने टाइम t1 लगा, नीचे आने में भी सेम टाइम लगेगा, यहाँ t2 लगा, यहाँ t2 लगा, इस तरीके से जाएगा। तो अगर हम इसी कंसेप्ट से इसको कैलकुलेट करेंगे तो देखिए हमारा जो टाइम आएगा वो आएगा 2h1/g, ठीक है, 2h1/g, और फिर इस तरीके से आएगा 2h2/g, ठीक है, हर बार में ये आ जाएगा। अब हमको निकालना है टोटल टाइम, टोटल टाइम टेकन बाय द बॉल फाइनली कम्स टू रेस्ट, ये हमारा है। इस तरीके से जो है एक के बाद एक कोलिजन होता जा रहा है, धीरे 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 कुछ ना कुछ टाइम लगेगा, वो देखिए कितना आएगा वो मैं देख देता हूं। तो टोटल टाइम को हम मान लेते हैं कि t हमारा टाइम लगेगा, पहली बार यहां से यहां पे आया, ठीक है, पहली बार यहां से यहां पे आया तो हम इस टाइम को लिख लेते हैं t, प्लस यहां से यहां गया, ये टाइम होगा हमारा t1, प्लस ऊपर से फिर नीचे आया तो ये भी टाइम हमारा होगा t1। देखिए जितना टाइम ऊपर जाने में लगेगा उतना ही नीचे आने में लगेगा, प्लस अगले h2 हाइट के लिए t2 हो जाएगा, प्लस इस तरीके से ये हमारा एक्सप्रेशन बढ़ने लगेगा, ठीक है, इसको और ये हमारा चला जाएगा n टाइम्स तक, जहां n टेंड्स टू इंफिनिटी, n टेंड्स टू इंफिनिटी हो जाएगा। अब देखिए हमारा क्या निकल के आएगा, t इक्वल टू आएगा t प्लस 2t1 प्लस 2t2 प्लस 2t3, इस तरीके से ये आ जाएगा हमारा 2tn वेयर n टेंड्स टू इंफिनिटी, ये हमारा हो गया इसका एक्सप्रेशन। अब t1 t2 की वैल्यू रख करके हम फाइनली इसको कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए क्या होगा, t की वैल्यू हमारी आई है √2gh, √2h/g ये आई है, ठीक है, प्लस 2 t1 की वैल्यू आई है बच्चों हमारी 2h1/g, ठीक है, और इसी तरीके से t2 की वैल्यू आई है 2h2/g, और ये हमारा इस तरीके से जो है n टाइम्स तक चला जाएगा, और ये आ जाएगा 2hn/g वेयर n टेंड्स टू इंफिनिटी, इसको नहीं भूलेंगे हम कहीं भी, ठीक, ये हमारी हो गई यहाँ पर बात इसकी। अब देखिए थोड़ी देर पहले हम लोगों ने जो कैलकुलेट किया था वो ये कैलकुलेट किया था कि h1 h2 h3 hn क्या होता है। तो देखिए h1 जो आया था हमारा वो आया था e²h, h2 जो आया था वो आया था e⁴h, h3 जो आया था वो आया था e⁻�6h, और इस तरीके से hn जो आया था वो आया था e⁻²nh, ये हमारा आया था। हम इसको इस एक्सप्रेशन में रख करके फाइनली कैलकुलेट कर लेंगे और हमारा जो है आंसर निकल आएगा। तो अब हम h1 h2 h3 की वैल्यूज हम इस एक्सप्रेशन में रखेंगे और देखते हैं कि हमारा टोटल टाइम फाइनली कितना आता है निकाल के। तो देखिए हमारा क्या होगा, 2h/g अंडर रूट का प्लस 2 h1 हमारा e²h, हम इसको रख देंगे यहाँ पे e²h /g अंडर रूट का, प्लस 2 h2 हमारा e⁴h, वो हमने यहाँ पे लिख दिया, इस तरीके से ये आ गया। अगला जो टर्म आएगा वो आएगा 2 e⁻�6h /g, इस तरीके से ये हमारा टर्म इनफाइनाइट तक जाएगा, इसको हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए हमारा फाइनली क्या आएगा वो चीज देखिए, जो टाइम आएगा टोटल वो आ जाएगा इस तरीके से 2h/g अंडर रूट का प्लस, ठीक। अब देखिए इसको हमें करना है सॉल्व।
अब इसको सॉल्व करने में देखिए हमारे पास क्या क्या चीज हमारी कॉमन आ रही है, उसको हम कॉमन निकाल करके लेकर के बाहर निकाल लेते हैं। तो देखिए 2h और बाई जी ये हमारा कॉमन आ रहा है और ये वाला 2 भी कॉमन आ रहा है। तो देखिए कि 2h बाई जी अंडर रूट का, और अंदर जो बच रहा है हमारा वो बच रहा है e स्क्वायर प्लस e की पावर 4 अंडर रूट का प्लस e की पावर 6। इस तरीके से ये हमारा कहां तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा। इसको हम यहाँ पे ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या आ गया, 2h डिवाइडेड बाई जी अंडर रूट प्लस 2h डिवाइडेड बाई जी, और ये हमारा हो जाएगा e प्लस e स्क्वायर प्लस e की पावर 3, और इस तरीके से ये हमारा इनफाइनाइट तक जा रहा है। बच्चों देखिए ये एक बार फिर से हमारा ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन बन गया, जहां पर हमारा कॉमन रेशियो है e और r, फर्स्ट टर्म भी है हमारा e। देखिए फर्स्ट टर्म है e और कॉमन रेशियो भी हमारा e आ रहा है। तो हम इसमें ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन का ये बार बार फार्मूला लगाएंगे, a अपॉन 1 माइनस r है, a अपॉन 1 माइनस r, जहां पे r है e और a है e, इसको जो है यहां लगाएंगे और हमारा ये फाइनली सॉल्व हो जाएगा। जिस किसी को भी ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन ना आती हो वो मेरा जो है ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन का वीडियो देख ले। आप YouTube पे डालिए ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन आदर्श अग्रवाल, उसमें आपको पूरा वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, 2h डिवाइडेड बाई जी ये आ गया प्लस 2h डिवाइडेड बाई जी का अंडर रूट ये आ गया। अब यहाँ पे आ जाएगा a है हमारा दिस 1 अपॉन 1 माइनस e, ये हमारा निकल के इस तरीके से आ गया। अब देखिए यहाँ पे 2h बाई जी का अंडर रूट और यहाँ पर 2h बाई जी का अंडर रूट कॉमन है, तो हम इसको इस तरीके से लिख लेंगे 2h डिवाइडेड बाई जी का अंडर रूट 1 प्लस 2e अपॉन 1 माइनस e, ये हमारा इस तरीके से आ गया। अब आगे देखते हैं क्या आता है हमारा, तो फाइनली जो t आएगा हमारा वो आ जाएगा 2h डिवाइडेड बाई जी का अंडर रूट, और ये आएगा हमारा 1 प्लस e अपॉन 1 माइनस e। ये फाइनली टाइम हमारा निकल के आएगा, जो इस बॉल को फाइनली इनफाइनाइट टाइम बाद जब रेस्ट में आएगा तो टोटल टाइम जो हमारा लगेगा वो लगेगा इतना, ठीक है, ये हमारा लगेगा इतना। ठीक बच्चों, तो ये हमारे सवाल हुए कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का यूज करते हुए, जब हमारी बॉल जो है किसी वर्टिकल हाइट से किसी फ्लोर पे हमारी जो है गिर रही थी, वहां पे कोलिजन होने के बाद रिबाउंड कर रही थी। तो इस तरीके से एक जो है हमारे पास ट्रेजेक्टरी बन रही थी, उसमें टोटल डिस्टेंस किस तरीके से कवर होता है, टोटल टाइम कितना कवर होता है, वो हमने यहाँ पे आपको निकाल दिया। और किस तरीके से हम कोलिजन का कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के साथ कंसेप्ट अप्लाई करते हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ पर एक और बात है जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो वर्टिकल हाइट में कोलिजन हमारा हो रहा था, वो कोलिजन था बिल्कुल 90 डिग्री पे, ठीक है, बिल्कुल वर्टिकली जो है कोलिजन हो रहा था। क्या होगा यदि हमारा वर्टिकल कोलिजन हो, वो भी एक सर्टेन एंगल पे हो, तो उस कंडीशन में हमारा क्या होगा, वो बात मैं अब आपको बताने जा रहा हूं। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्या है, देखिए कि सपोज करिए ये एक हमारा प्लेटफॉर्म है, इस तरीके से एक प्लेटफॉर्म है, और ये प्लेटफॉर्म फिलहाल अभी रेस्ट पे है, अभी मूव भी कराऊंगा मैं थोड़ी देर में। तो क्या होगा, यहां पर एक बॉडी आ रही है, वो एक सर्टेन एंगल थीटा से यहां पे आ रही है, इस तरीके से, ठीक है, सर्टेन एंगल थीटा से आ रही है, वो यहां पे आकर के इस तरीके से कांटेक्ट करती है, ठीक है, इसकी वेलोसिटी u है, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होगा बच्चों, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जब कोई बॉडी वर्टिकली कांटेक्ट वर्टिकली कोलाइड करेगी तो हमारा जो रिबाउंड वेलोसिटी होगी वो eu होगी, ठीक है। क्या हम इसमें भी ऐसा कर पाएंगे, क्या यहां पर भी यहां से जो ऐसे बॉडी आएगी और यहां से इस तरीके से निकल जाएगी, तो यहां पे जो रिबाउंड वेलोसिटी होगी क्या वो eu होगी, ठीक है। नहीं बच्चों, वो eu नहीं होगी, यहां पर हम कंसेप्ट लगाएंगे अलग। तो देखिए वो कंसेप्ट क्या है। ठीक बच्चों, देखिए क्या होता है, जब ये यहां पर कोलाइड करती है, जब ये यहां पे इस तरीके से कोलाइड करती है, तो इसके वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हमारे बनते हैं, एक बनता है u cos थीटा और दूसरा बनता है u sin थीटा, ठीक है। इस तरीके से आ गया। सपोज करते हैं ये यहां पे कोलाइड किया ऐसे, u से ही कोलाइड किया
और यहाँ पर इसका एक कंपोनेंट जो वर्टिकली इधर होगा वो होगा u cos थीटा, और दूसरा होगा इस तरफ वो होगा u sin थीटा। ठीक है, अब देखिए जो हमारा कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन में जो फार्मूले में जो यूज होगी वेलोसिटी, वो वाली वेलोसिटी होगी जो हमारी लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग होगी। ठीक है, दो कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी के मिलते हैं, एक हमारा लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग मिलता है, दूसरा परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ इंपैक्ट मिलता है। ठीक है, तो हमारी जो वेलोसिटी यूज होती है वो लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग वाली होती है, अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट वेलोसिटी होती है, उसी को हम यूज करेंगे, अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट उस वेलोसिटी को यूज करेंगे। जैसे कि हमारे पास फॉर्मूला है E बराबर v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस c2, ये हमारे पास फॉर्मूला है। अब देखिए यहां पर u1 जो हम लेंगे वो इसको लेंगे जो हमारा अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट है। u2 हमारा यहाँ पे 0 होगा क्योंकि ये रेस्ट पे है। ठीक है, और v1 जो आएगा हमारा, वो भी जो हमारा निकल के आएगा वो आएगा अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट, मतलब ये इधर की ओर जाएगा। ठीक है, और u2 यहाँ पे हमारा प्लेटफॉर्म रेस्ट पे है तो 0 होगा। ठीक है, ये होता है हमारा। फिर क्या होगा, आपको जब इससे रिबाउंड वेलोसिटी मिलेगी वो ये आ जाएगी। देखिए इसका डायरेक्शन हमारे पास ये होगा और इस वाले वेलोसिटी के कंपोनेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जो फाइनल वेलोसिटी हमारी निकल के आएगी, सपोज कर लेते हैं कि वो v है, तो वाली v जो हमारी निकल के आएगी वो आएगी v1 स्क्वायर प्लस u sin थीटा का होल स्क्वायर, इस तरीके से आएगा उसका अंडर रूट, ये वेक्टर सम इसका निकल के आएगा। तो ये बॉडी हमारी ऐसे आकर के ऐसे निकल जाएगी। एक बार मैं आपको फिर से पूरी बात बता देता हूं। अगर हमारी कोई बॉडी जो है किसी सर्टेन एंगल पे वर्टिकली आते हुए किसी हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म से कोलाइड करती है, तो हम उसमें जो है कोलिजन का सारा कंसेप्ट लगाएंगे, लेकिन वेलोसिटी वो यूज करेंगे जो हमारी लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग होती है। ठीक है, इस कंडीशन में हमको दो कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी मिलेगा, एक लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग मिलेगा और दूसरा लाइन ऑफ इंपैक्ट के परपेंडिकुलर मिलेगा। अब में से कुछ लोग पूछ रहे हैं कि लाइन ऑफ इंपैक्ट क्या होता है। बच्चों, लाइन ऑफ इंपैक्ट वो लाइन होती है जब ये बॉडी कांटेक्ट में होती है, जब ये बॉडी कोलिजन के समय जब दूसरी बॉडी से कांटेक्ट में होती है, उस समय दोनों बॉडीज के कांटेक्ट पॉइंट से एक हम जो है नॉर्मल खींचते हैं, उस लाइन को हम लाइन ऑफ इंपैक्ट कहते हैं, उस लाइन को हम लाइन ऑफ इंपैक्ट कहते हैं। और ये रूल है कोलिजन का कि वेलोसिटी जो चेंज होती है वो अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट चेंज होती है, परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ इंपैक्ट वाली वेलोसिटी हमारी कभी चेंज नहीं होती है। ठीक है, तो इस वाले इक्वेशन में हम जो है v2 माइनस v1 u अपॉन u1 माइनस u2 में वही सारी वेलोसिटी रखेंगे जो हमारी अराउंड द लाइन ऑफ इंपैक्ट है, उसके अलावा कोई वेलोसिटी हम नहीं रखेंगे। फिर हमारा क्या होगा, यहाँ पे हमको दो कंपोनेंट वेलोसिटी का मिलेंगे, तो फाइनल जो नेट वेलोसिटी आएगी वो इसकी और इसकी जो है वेक्टर सम आएगी, जो कि हमको यहाँ पे इस तरीके से मिलेगा। ठीक है बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब मैं एक क्वेश्चन करवाता हूं और फिर देखते हैं कि उसमें इस कंसेप्ट को किस तरीके से अप्लाई किया जाता है। ठीक है, इसी कंसेप्ट को किस तरीके से अप्लाई किया जाता है। दो क्वेश्चन करवाऊंगा, एक में प्लेटफॉर्म रेस्ट पे होगा और दूसरे में प्लेटफॉर्म हमारा मूव कर रहा होगा। ठीक है, तो देखिए क्या हुआ कि ये हमारा इस तरीके से एक प्लेटफॉर्म है। ठीक है, ये देखिए हमारा प्लेटफॉर्म है और प्लेटफॉर्म हमारा है रेस्ट पे है। ठीक है, और यहां से एक बॉडी आती है इस तरीके से, वो आती है 10√2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, और इधर जो है इसका एंगल है 45। ठीक है, 45 एंगल से ये हमारी आ रही है। ठीक है, ये आ करके यहाँ पे करती है कोलाइड। ठीक है, कोलिजन के बाद इसकी वेलोसिटी मतलब अराउंड द लाइन ऑफ इंपैक्ट क्या होगी और नेट वेलोसिटी क्या होगी, ये हमको निकालना है। ठीक है, तो बच्चों देखिए हम इसको इस तरीके से बनाते हैं। एक हमारा इसको हम मान लेते हैं u मान लेते हैं, तो देखिए ये हो गया हमारा u cos 45 और ये हो गया हमारा u sin 45, ये हमारा हो गया। ठीक है, u cos 45 और u sin 45 आ गई।
45 हमारा ये एंगल है। तो अब अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट हमारा ये हुआ, तो U1 हमारा आ गया U cos 45, ठीक है। U2 प्लेटफॉर्म हमारा रेस्ट पे है तो 0 हो गया। V1 हमको निकालना है और V2 हमारा हो गया 0। हमको कैलकुलेट करना है वेलोसिटी along line of impact after collision and net velocity of colliding ball, ये निकालना है। यहां पर E हमको दे रखा है 2/5, E हमको दे रखा है 2/5, ठीक है बच्चों। अब देखिए इसको कैलकुलेट करेंगे। U है हमारा 10√2, ये देखिए यहां पे लिखा हुआ है, तो 10√2 cos 45 हो गया 1/√2, ये गया कट, तो हमारा U1 आ गया हमारा 10 मीटर पर सेकेंड, ये आ गया, ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड आ गया। हम देखिए इसमें अब जो है फॉर्मूला लगाते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का, वो होगा हमारा V2 माइनस V1 अपॉन U1 माइनस U2। E हमारा 2/5 है, ठीक है। V2 हमारा 0 माइनस V1 हमें निकालना है। U1 आएगा हमारा -10, ठीक है। U1 आएगा हमारा -10 क्यों आएगा? क्योंकि वेलोसिटी का डायरेक्शन नीचे है और वर्टिकल मोशन में जो नीचे के डायरेक्शन में होते हैं उसको हम माइनस लेते हैं, ठीक है। ये बाद में बता चुका हूं। U2 है हमारा 0, तो हमारा फाइनली निकल के आ गया -V1 अपॉन -10 2/5, ठीक है। -V1 अपॉन -10, E की वैल्यू 2/5 है, तो हमने इसको इस तरीके से काट दिया और हमारा आ गया 2/5 इंटू 10 बराबर V1, यानी कि V1 की वेलोसिटी आ गई हमारे पास 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। V1 की वेलोसिटी हमारी आ गई 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। यहां पे हमको ये यहां से रिबाउंड करके इस वेलोसिटी से जाएगा। ये हुआ हमारा, ये हो गया V1। ये V1 हुआ हमारा along the line of impact in opposite direction। अब देखिए क्या होता है, हमको निकालनी है नेट वेलोसिटी ऑफ बॉल आफ्टर कोलिजन। नेट वेलोसिटी हमारी कहां मिलेगी? नेट वेलोसिटी हमको इस तरीके से मिलेगी, V मान लेते हैं इसको, ठीक है। नेट वेलोसिटी जो आएगी वो आएगी V, और वो होगा हमारा V1 स्क्वायर प्लस U साइन 45 का होल स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है। अब देखिए क्या रहा, V1 आ गया 4 स्क्वायर, U हमारा है 10√2, ये दे रखा हमको यहाँ पे, और साइन 45 हुआ 1/√2, इसका पूरे का आएगा होल स्क्वायर, ये हमारा गया कट, ये आ गया ऊपर इस पे अंडर रूट, तो ये आ गया हमारा 16 प्लस 10 स्क्वायर, 16 प्लस 100 लिख देते हैं सीधे, ये आ गया अंडर रूट में, तो V की वैल्यू आ गई हमारी √116, ठीक है, √116। देखिए इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को करने के लिए जब किसी सर्टेन एंगल पे हमारी जो है बॉल थ्रो की जा रही है किसी रेस्ट फ्लोर की टुवर्ड्स, तो क्या करते हैं, एक हम परपेंडिकुलर टू द फ्लोर कंपोनेंट लेते हैं और दूसरा अलोंग जो है अलोंग द फ्लोर कंपोनेंट लेते हैं और फिर इस कंसेप्ट को अप्लाई करते हैं। कोलिजन के बाद जो हमारा आएगा फाइनल वेलोसिटी, वो इसका और इसका वेक्टर सम आएगा, ये हमको करना होगा। अब वेक्टर सम किस तरह निकालते हैं, ये अगर आपको जानना है तो आप मेरा वेक्टर वाले सारे वीडियो देखिए, YouTube पे डाल दीजिए वेक्टर एनालिसिस आदर्श अग्रवाल, आपको पूरा डिटेल उसमें मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। अब देखिए इसी क्वेश्चन में मैं एक काम और करता हूं और देखिए फिर क्वेश्चन का आंसर थोड़ा सा बदल जाएगा, कंसेप्ट वही रहेगा, वैल्यूज अलग अलग हम रखेंगे। उसमें क्या हो रहा है यहाँ पर कि अभी प्लेटफॉर्म हमारा रेस्ट पे था, इसको हम रेस्ट पे हटा करके इसको हम अपवर्ड डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव करा देते हैं। तो देखिए उस कंडीशन में हमारा क्या होगा, बाकी सब चीजें रहेगी। तो देखिए क्या होगा, U1 इक्वल टू हमारा क्या होगा, वही हो जाएगा U cos 45, ठीक है। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 10√2 इंटू 1/√2 आ जाएगा, ये कट गया कट, तो अगर 10 मीटर पर सेकेंड आ गया। U2 यहाँ पर 0 नहीं है इस बार, U2 देखिए हमारा क्या होगा, ये होगा 5 मीटर पर सेकेंड, ये अपवर्ड डायरेक्शन में तो ये पॉजिटिव होगा, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो हमारा निगेटिव होगा। V1 हमारा क्या होगा, ये हमें निकालना है, और V2 हमारा क्या होगा, फिर वही रहेगा 5 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि इसकी वेलोसिटी हमारी बदलती नहीं है, बहुत बड़ी बॉडी है। अब देखिए यहां से हम V1 निकालेंगे तो यहाँ पे कंसेप्ट हम फिर वही लगाएंगे, E बराबर V2 माइनस V1 अपॉन U1 माइनस U2, ये हमारा इस तरीके से आ गया। अब देखिए V2 हमारा क्या आएगा, V2 आया हमारा 5 माइनस V1, ये आ गया U1 है हमारा -10,
ठीक है, माइनस U2 हमारा कितना है 5, ये आ गया इस तरीके से, और E है हमारा 2/5। बच्चों देखिए ये एक्सप्रेशन बना। अब देखिए यहाँ पे आएगा 2/5 इक्वल टू 5 माइनस V1 अपॉन माइनस 15, ये आया। हम इसको करेंगे सॉल्व, तो 5 माइनस V1 इक्वल टू 2/5 इंटू माइनस 15, ये आ गया, ये कट के आया 3, तो आ गया माइनस 6, 5 माइनस V1, तो माइनस V1 की वैल्यू आ गई माइनस 11, V1 की वैल्यू आ गई हमारी 11 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ठीक, ये आ गया हमारा। देखिए इससे पहले वाले क्वेश्चन में जो हमारा भी आया था वो 4 मीटर पर सेकंड आया था। अगर आपको देखना हो तो बैक करके वीडियो देख लीजिए, 4 मीटर पर सेकंड आया था, इसमें 11 मीटर पर सेकंड आया। फाइनली जो हम v निकालेंगे वो v आ जाएगा फिर हमारा v1 स्क्वायर प्लस u साइन 45 का स्क्वायर का अंडर रूट, ये आ जाएगा। तो ये आ गया हमारा 11 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, ये आ जाएगा इस तरीके से। इसको हम कर लेंगे सॉल्व, तो आ गया 121 प्लस 100 अंडर रूट का। तो फाइनली जो नेट वेलोसिटी आ जाएगी वो आ जाएगी 221 अंडर रूट 221 मीटर स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, देखिए ये जो v1 आया है वो ये वेलोसिटी आई है, ये जो v आया है इन दोनों का वेक्टर सम आया है। ठीक है, ये हमारी होगी नेट वेलोसिटी, और ये वाली वेलोसिटी होगी वेलोसिटी अलोंग लाइन ऑफ इंपैक्ट। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये मेरा जो था दूसरा वीडियो था कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का। इसमें मैंने आपको बताया कि किस तरीके से हम जब हमारी कोई बॉडी वर्टिकली कोलाइड कर रही है किसी फ्लोर से, तो हम उसमें कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का किस तरीके से कंसेप्ट अप्लाई करते हैं। मुझे उम्मीद है आपको पूरी बात समझ में आई होगी। बच्चों अब मैं नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगा ऑब्लिक कोलिजन के बारे में, और वो मेरा कोलिजन का लास्ट वीडियो होगा, उसको भी आप देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमें जो नीट और जेईई के जो क्वेश्चन करने हैं, बोर्ड में भी अच्छे नंबर लाने हैं, तो उस पूरे कंसेप्ट को पढ़ने के बाद ही हमारे नंबर और रैंक दोनों बहुत अच्छे आते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।